बिहार में चुनाव नजदीक है और इसी बीच पटना में एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिसमें पूरे विपक्ष को महिषासुर और पीएम मोदी की मां को मां दुर्गा तो वहीं पीएम को शेर के रूप में दिखाया गया है जो उन पर सवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पटना की सड़कों पर लगाया गया ये पोस्टर जिसने सियासी हलकों में तूफान ला दिया है। एक पोस्टर जिसमें पीएम मोदी को शेर, उनकी मां को देवी दुर्गा और विपक्षी नेताओं को महिषासुर बताया गया है। अब इस पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और पूरे देश में पीएम मोदी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले मना रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजनीति भी अब हाई हो गई है। दरअसल राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई है, वहीं देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को महिषासुर बता दिया गया है। पटना की दीवारों पर लगाया गया ये पोस्टर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी को मां दुर्गा के शेर के रूप में दिखाया गया है, वहीं उनकी मां हीराबेन को देवी दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगे इस पोस्टर पे सबसे पहले लिखा गया कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती मां। और खास बात कि मां दुर्गा का रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को बनाया गया है। इसके साथ ही देखिए नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है उसे शेर का रूप दिया गया है और शेर की सवारी करते हुए पीएम मोदी की मां को वध करते दिखाया गया है। लेकिन विवाद की असली वजह है पोस्टर में विपक्षी नेताओं की छवि। राहुल गांधी को महिषासुर का रूप दिया गया है। साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी महिषासुर के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। महिषासुर का और महिषासुर रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी और स्टालिन है। निश्चित तौर पर जहां पीएम मोदी की मां को लेकर भी देश भर में सियासत तेज है, वहीं अब पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर पटना में ये पोस्टर लगाकर सीधा हमला विपक्षी दलों पर किया गया है और मैसेज साफ देने की कोशिश की गई है कि देश में महिलाओं का जो दर्जा है वो मां दुर्गा का है और मां दुर्गा पर अगर आप सवाल करेंगे तो उन लोगों का नाश होना तय है। जन्मदिन की बधाई, जुग जुग जिया सुलननवा देशवा के बाद जागल हो पीएम। क्योंकि देश में दशहरा और दुर्गा पूजा का माहौल है, ऐसे में इस पोस्टर के जरिए महिलाओं को संदेश देने की बात कही जा रही है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि मां दुर्गा के प्रतीक रूप में पीएम की मां को दिखाना उनके संस्कारों को श्रद्धांजलि है। वो जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के द्वारा गाली दी गई, निश्चित तौर पे मां का जो स्वरूप होता है वो देवी का स्वरूप होता है। आज के दिन में वह मां इस धरती पे जीवित नहीं है, तो निश्चित तौर पे जिन लोगों के द्वारा गालियां दी गई, माफी नहीं मांगी गई, इनका जो ये जो चिन्ह जो हम लोगों ने आज लगाया है मां दुर्गा के रूप में, इन लोगों का जो वध कर रही है मां, इससे भी अगर कड़ा चीज होता तो मैं लगाता। पीएम मोदी को आप शेर बना दिए। वो शेर हैं, भारत के शेर हैं और उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हमारे जो माननीय मोदी जी हैं जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, निश्चित तौर पे हमारी मां साक्षात दिखाई दे रही है वध करते हुए। इनका वध आने वाला दिनों में बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें वोट के माध्यम से इनका वध होने जा रहा है, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। हालांकि विपक्ष इस पोस्टर को अत्यधिक आपत्तिजनक और घृणित प्रचार बता रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जहां एक और देश भर में बधाइयों का सिलसिला जारी है, वहीं पटना में लगा ये पोस्टर एक नई बहस की वजह बन गया है। खैर, आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। कि दुर्गा के रूप में पीएम मोदी ने विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो सियासत पीएम मोदी की मां को लेकर हो रही थी, जिस तरीके से अपशब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद अब पीएम मोदी की मां द्वारा वध करना ये बताता है कि आगामी चुनाव में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जनता जो है वो इन विरोधी दलों के नेताओं का वोट से वध करेगी। और दशहरे के पहले ये मैसेज साफ साफ है कि बिहार में, हिंदुस्तान में जो मां का दर्जा है वो सर्वोपरि है और मां दुर्गा के रूप में उनको इस बार दिखाया गया है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।